दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। क्या देश की जनता को केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के मंत्री पूरी तरह से मूर्ख मान बैठे हैं? क्या भारत देश की जनता इतनी मूर्ख बन चुकी है, मूर्ख हो चुकी है? रेल मंत्री पीयूष गोयल की एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप समझ गए हो तो हमें समझाएं। रेल मंत्री गोयल कहते हैं भारतीय रेल का निजीकरण नहीं होगा मगर निजी क्षेत्र का निवेश होगा। यानी लोग निजी पूंजी रेलवे में निवेश करेंगे और भूल जाएंगे, या निवेश के बदले रेलवे से वह निवेश करने वाले लोग कुछ कमाएंगे भी। निजी निवेश होगा तो जाहिर है कमाने के लिए होगा, तो अब इसे नया नाम दिया जा सकता है। शातिर अंदाज में बोला गया बड़ा झूठ। आगे रेल मंत्री पीयूष गोयल यह भी कहते हैं निजी निवेश आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। स्वागत सरकार करेगी या जनता स्वागत करेगी? वह जनता जिसने 50 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट खरीदी हो और आगे भी वह ऐसे ही लुटने के लिए तैयार रहे। विंध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष द्वारिका गुप्ता इस विषय में क्या कहते हैं, सुनिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का बयान आया है, रेलवे को हम निजी हाथों में नहीं सौंपेंगे। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। आज जब भारतीय रेल में एक एक करके एक निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, 115 ट्रेनें निजी हाथों में सौंप दी गई, स्टेशन सौंपे जा रहे हैं, और अभी उन्होंने निजी पूंजी के स्वागत की बात कही है। एक बात स्पष्ट है, निजी पूंजी का जब इन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी अपनी पूंजी इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो फायदे के लिए आएगा और जितना उसको मिलेगा वो फायदे के लिए काम करेगा। अभी प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए कर दी गई, महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, रेलों के किराए बढ़ गए हैं, तो क्या निजी पूंजी निवेश करने वाले लोग यहाँ पर आकर अपने कम रेट में काम करेंगे? वो कमाने के लिए आ रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, ये साफ दिख रहा है अब भारतीय रेलवे प्राइवेट लिमिटेड की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये बयान उनका कहीं भी उचित नहीं लगता है और सरकार की अक्षमता दिखती है। जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उसकी वजह से वो निजी हाथों में सौंप रही है। अभी इसका दूसरा दुष्परिणाम सामने आएगा कि जब रोजगार के क्षेत्र में नौकरी देने का समय आएगा तो सरकार नौकरी नहीं दे सकेगी और निजी निवेश करने वाला व्यक्ति अपनी ओर से अपने तरीके से काम करेगा और देश के नागरिकों को ये नुकसान झेलना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल सकेगा।